बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम खिले खिले से पकौड़े बनाएंगे और बहुत मज़े के सिंपल सी ये रेसिपी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से मज़े के पकौड़े बनाएंगे। एक पाव लेंगे पालक, इसको हमने रफली सा ही काट लेना है, और एक बड़े साइज़ का प्याज, ये भी हमने इसी तरीके से काट लेना है। आलू हमने अच्छी तरह धोने हैं, आधा किलो आलू थे तो इनको अच्छी तरह धोने के बाद छिलके समेत ही हमने बारीक सा काट लेना है। आपके सामने इसकी कटिंग हो रही है, आप भी इसी तरीके से लंबे लंबे आलू काटिएगा और प्याज भी लंबे से काटिएगा। इसके साथ ये होगा कि पकौड़े बहुत ही खिले से बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। इसी तरह हमने मिर्चों को भी इसी तरह ही काटना है। तो ये देखें, आपके सामने मैंने सारी सब्जियों की कटिंग कर ली है। अब हमने इनको अच्छे तरीके से धोना है। पालक में थोड़ी सी रेत होती है, इसलिए हमने इसको अच्छे और खुले पानी से धोना है। एक खुले होल वाली टोकरी में हमने डाल लेनी है सारी सब्जियां और इनको पानी के साथ धो लेंगे। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो हमने इनको अच्छे तरीके से धोने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसी तरह रख देना है। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर पकौड़े की रेसिपी लगाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चैनल फूड विद साहिदा का विज़िट कीजिए, उधर से आपको पकौड़े की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो रमज़ान में हम मिनटों में किस तरह पकौड़े बना सकते हैं और रोज़ ही अलग अलग तरीके से पकौड़े बनाने के लिए रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें। तो ये वाली वीडियो भी पूरी देखिएगा। धोने के बाद हमने 4-5 मिनट के लिए इनको सब्जियों को सुखा लिया था। अब हमने एक पाव बेसन लेना है और इसको अच्छे तरीके से छानना है। छानने के बाद हमने बेसन को सारी सब्जियों में डाल देना है। तो अब हमने इनमें डालने हैं सूखे मसाले। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है, इसमें आधे चम्मच से थोड़ी कम कुटी लाल मिर्च डाली है, और इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसमें अजवाइन डालेंगे आधा चम्मच। तो पिसी अजवाइन भी डाल सकते हैं और साबुत अजवाइन भी डाल सकते हैं, और मेथी हमने 1 चम्मच के बराबर इसमें डाल दी है। तो इसी तरह हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब हमने इसमें डालना है साबुत धनिया। ये देखें कितना साफ़ है, इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल लेंगे और इसी में डाल देंगे सारी चीज़ों में। ये साबुत धनिया बहुत अच्छा और मज़े का लगता है पकौड़े में। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये अमेज़ा जो है इसको बराबर कर लेना है, मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको इसी तरह रख देना है। अब हमने चूल्हे पे रखना है घी, और घी आप कोई भी ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डालडा घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल में भी पकौड़े बना सकते हैं। जब अच्छे तरीके से घी गर्म हो जाए तो इसमें छोटे छोटे पोर्शन लेके हमने पकौड़े डाल देने हैं। दोनों साइडों से हमने गोल्डन कर लेना है, और ये देखिए क्रिस्पी से हमारे पकौड़े तैयार हो जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस जगह से बैठ के ये वाली वीडियो देख रहे हैं, और पकोड़े किस किस को पसंद हैं। ये वाले पकोड़े तो आप बनाएंगे ना एक दफ़ा, तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। क्योंकि ये क्रिस्पी भी होंगे और खिले खिले से भी होंगे और बहुत मज़े के लगेंगे। तो कम बेसन वाले पकोड़े हैं ये, इस तरीके से आप बना के तो रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के टाइम दस्तरखान की रौनक को दुबाला कर सकते हैं। और वैसे भी अफ्तारी के टाइम पकौड़े ना हों तो मज़ा नहीं आता अफ्तारी का। तो आप इस तरीके से पकौड़े ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी और ये वाले पकौड़े आपको कैसे लगे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान शरीफ मुबारक करे आप सब के लिए, और मेरी तरफ़ से आप सबको ही रमज़ान शरीफ की एडवांस बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सब के लिए ये महीना बाबरकत साबित करे। ये देखें इस तरीके से हमने बाकी भी पकौड़े निकाल लेने हैं। छोटे छोटे पोर्शन लेके पकौड़े दरमियानी आंच पे ही पकाते जाएंगे। आंच तेज़ कर ली तो ये अंदर से जल जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमने हल्की आंच पे इनको गोल्डन करना है। ये देखें इस तरीके से हमने मज़े के पकौड़े बना लिए हैं। आप इसको दही के रायते के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ खुश होकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये आपका इनाम होता है हमारे लिए और हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के बहुत दिल खुश होता है। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।